नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की हर बड़ी और अहम खबरों से अपडेट होने का, लेकिन आइए उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन में रांची, गिरिडीह और हजारीबाग में बवाल, छात्रों और जेएमएम कार्यकर्ताओं में टकराव। जेपीएससी जेएसएससी गड़बड़ी के खिलाफ देवेंद्र नाथ महतो का ऐलान, 24 अगस्त से भर्ती सुधार यात्रा। आज से झारखंड में फिर सक्रिय होगा मानसून, कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट। झारखंड विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल मिलते ही मचा हड़कंप। मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती जलाकर सोया परिवार, 4 बेहोश, 3 की हालत गंभीर। झारखंड का हॉकी में शानदार जलवा, लगातार 10वीं बार जूनियर महिला चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची टीम। 500 मेगावाट की यूनिट बंद, झारखंड समेत कई राज्यों की बिजली आपूर्ति पर असर। साहिबगंज में सड़क नहीं, मरीज को खाट पर 5 किलोमीटर तक ढोया। कस्तूरबा गांधी विद्यालय की छात्राओं ने किया प्रखंड कार्यालय का घेराव, 8 किलोमीटर पैदल चली। 25 अगस्त को होगी झारखंड मंत्री परिषद की बैठक, कई अहम फैसलों पर लग सकती है मुहर। जेएसएससी सीजल रद्द करने के फैसले पर झारखंड हाईकोर्ट का स्टे, सफल अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, खुशी में गूंजा राष्ट्रगान। तो ये थी सुर्खियां, अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार से। जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन में रांची, गिरिडीह और हजारीबाग में बवाल, छात्रों और जेएमएम कार्यकर्ताओं में टकराव। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी के खिलाफ शुक्रवार को जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के आह्वान पर राज्य भर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन कार्यक्रम रखा गया था। रांची में छात्र मोरहाबादी की बापू वाटिका से जुलूस लेकर अल्बर्ट एक्का चौक की ओर बढ़ रहे थे। इस दौरान शहीद चौक के पास हंगामा हो गया। छात्रों का आरोप है कि कुछ लोगों ने पुतला छीनने की कोशिश की और एक महिला अभ्यर्थी से भी बदसलूकी की। छात्रों ने आरोप लगाया कि इसमें जेएमएम कार्यकर्ता शामिल थे। पुलिस ने अल्बर्ट एक्का चौक पर पुतला दहन की अनुमति नहीं दी, जिसके बाद छात्रों ने शहीद चौक के पास प्रतीकात्मक पुतला दहन किया। इधर गिरिडीह के झंडा मैदान में भी पुतला दहन को लेकर छात्रों और जेएमएम कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। छात्रों का आरोप है कि जेएमएम कार्यकर्ताओं ने उन्हें पुतला दहन से रोकने की कोशिश की और मारपीट की, जिसमें 2 छात्र नेता घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया। वहीं हजारीबाग के मटवारी गांधी मैदान में भी छात्र, पुलिस और जेएमएम कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने बल प्रयोग कर उन्हें हटाया, जिससे पुतला दहन नहीं हो सका। इन घटनाओं के बीच छात्रों ने परीक्षा व्यवस्था में सुधार, पारदर्शिता और कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। तीनों घटनाओं के बाद छात्रों में आक्रोश है और उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। जेपीएससी जेएसएससी गड़बड़ी के खिलाफ देवेंद्र नाथ महतो का ऐलान, 24 अगस्त से भर्ती सुधार यात्रा। जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर सरकार से कई सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि छात्रों के दबाव के बाद सरकार ने जेएसएससी सीजल, जेपीएससी, एफएसओ और सीडीपीओ समेत 22 परीक्षाएं रद्द और 23 परीक्षाओं की जांच के आदेश दिए, लेकिन कोर्ट में सीआईडी जांच रिपोर्ट को मजबूती से क्यों नहीं रखा गया, यह बड़ा सवाल है। देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि आंदोलन किसी निर्दोष छात्र की नौकरी छीनने के लिए नहीं, बल्कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और दोषियों पर कार्रवाई के लिए है। सरकार को चयनित निर्दोष छात्रों के भविष्य की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। उन्होंने बताया कि आंदोलन के अगले चरण में 24 अगस्त यानी कि सोमवार से शिबू सोरेन के पैतृक गांव नेमरा से भर्ती सुधार यात्रा शुरू होगी। यात्रा के दौरान अलग अलग जिलों में छात्र, शिक्षक, प्रोफेसर और आम लोगों के बीच भर्ती व्यवस्था को लेकर जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। देवेंद्र नाथ महतो ने सरकार से भविष्य में पेपर लीक और परीक्षा में धांधली रोकने की गारंटी की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी है कि मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो मुख्यमंत्री आवास घेराव, चक्का जाम और जरूरत पड़ने पर अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मकसद सिर्फ परीक्षा रद्द कराना नहीं, बल्कि झारखंड में ऐसी भर्ती व्यवस्था बनाना है जिसमें भविष्य में पेपर लीक और भ्रष्टाचार की गुंजाइश न रहे। आज से झारखंड में फिर सक्रिय होगा मानसून, कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट। झारखंड में आज 22 अगस्त को मानसून एक बार फिर से सक्रिय होने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, जबकि कुछ जिलों में भारी बारिश की भी संभावना है। इस दौरान वज्रपात और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान रांची, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, देवघर, दुमका, गुमला, सिमडेगा, चतरा, पलामू, गढ़वा,
सरायकेला, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम समेत कई जिलों में मौसम खराब रहने की संभावना है। राजधानी रांची में भी बादल छाए रहने और बारिश के आसार हैं। वहीं 23 और 24 अगस्त को भी मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। इस दौरान राज्य के उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों में जलजमाव और तेज हवाओं से परेशानी बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने लोगों से वज्रपात के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी है। जेएसएससी सीजीएल रद्द करने के फैसले पर झारखंड हाईकोर्ट का स्टे, सफल अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, खुशी में गूंजा राष्ट्रगान। झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जेएसएससी सीजीएल और सीडीपीओ भर्ती परीक्षा से चयनित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसके तहत इन परीक्षाओं को रद्द किया गया था। कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में भी पूर्व में दिए गए आदेश के अनुरूप ही कार्रवाई होगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सफल अभ्यर्थियों में खुशी की लहर दौड़ गई और प्रदर्शन स्थल पर राष्ट्रगान गाया गया। इसके साथ ही अभ्यर्थियों ने अपना धरना समाप्त कर दिया। इसके एक दिन पहले हाईकोर्ट ने जेपीएससी की 11वीं और 13वीं सिविल सेवा परीक्षा तथा फूड सेफ्टी ऑफिसर भर्ती से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति रद्द करने के सरकार के फैसले पर भी रोक लगा दी थी। कोर्ट ने अगले आदेश तक चयनित अभ्यर्थियों को काम जारी रखने की अनुमति दी है। इन मामलों में भी सरकार से जवाब मांगा गया है और अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। लगातार 2 दिनों में आए हाईकोर्ट के इन आदेशों से चयनित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। 25 अगस्त को होगी झारखंड मंत्री परिषद की बैठक, कई अहम फैसलों पर लग सकती है मुहर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 25 अगस्त को झारखंड मंत्री परिषद की अहम बैठक होगी। बैठक दोपहर 3 बजे प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्री परिषद कक्ष में होगी। इसमें राज्य के विकास, प्रशासन और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है और सरकार कुछ अहम फैसलों पर मुहर लगा सकती है। हालांकि बैठक में किन प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी इसकी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है। वहीं जेपीएससी जेएसएससी भर्ती विवाद और हाईकोर्ट के हालिया आदेश के बीच इस बैठक पर युवाओं और अभ्यर्थियों की भी नजर रहेगी। सरकार के परीक्षाएं रद्द करने के फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगाते हुए सरकार से जवाब मांगा है। ऐसे में देखना होगा कि कैबिनेट में भर्ती विवाद या अभ्यर्थियों से जुड़े किसी मुद्दे पर कोई फैसला आता है या नहीं। फिलहाल इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। 500 मेगावाट की यूनिट बंद, झारखंड समेत कई राज्यों की बिजली आपूर्ति पर असर का खतरा। डीवीसी के बोकारो थर्मल पावर प्लांट की 500 मेगावाट क्षमता वाली यूनिट में शुक्रवार को बॉयलर ट्यूब में लीकेज मिलने के बाद बिजली उत्पादन बंद कर दिया गया। सुबह यूनिट से करीब 364 मेगावाट बिजली बन रही थी, लेकिन उत्पादन घटकर 300 मेगावाट के आसपास पहुंच गया। जांच में ट्यूब लीकेज की पुष्टि होने के बाद सुरक्षा के लिहाज से दोपहर करीब 2 बजे यूनिट को शट डाउन किया गया। अधिकारियों के मुताबिक बॉयलर ठंडा होने के बाद मरम्मत शुरू होगी और सब ठीक रहा तो सोमवार शाम तक उत्पादन बहाल करने का लक्ष्य है। यूनिट बंद होने से झारखंड के साथ बिहार, दिल्ली और पंजाब समेत उन क्षेत्रों की बिजली आपूर्ति पर दबाव पड़ सकता है जहां प्लांट की बिजली राष्ट्रीय ग्रिड के जरिए भेजी जाती है। अधिकारियों के मुताबिक बॉयलर की ट्यूब में पानी और भाप के रिसाव से बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए सुरक्षा के लिए यूनिट बंद करना जरूरी था। फिलहाल मरम्मत पूरी होने और बिजली उत्पादन दोबारा शुरू होने का इंतजार है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय की छात्राओं ने किया प्रखंड कार्यालय का घेराव, 8 किलोमीटर पैदल चली। कोडरमा के सतगावा कस्तूरबा गांधी विद्यालय की करीब 300 छात्राओं ने शुक्रवार को विद्यालय की कुव्यवस्था के विरोध में प्रखंड कार्यालय का घेराव किया। छात्राएं करीब 8 किलोमीटर पैदल चलकर कार्यालय पहुंची। इस दौरान कई छात्राएं बेहोश हो गई, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। छात्राओं का आरोप है कि विद्यालय में पर्याप्त शिक्षक, सफाई कर्मी और पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं है। शौचालय की सफाई भी छात्राओं को खुद करनी पड़ती है। इससे पहले 15 अगस्त को भी छात्राओं ने प्रदर्शन किया था। तब अधिकारियों ने 2 दिनों में समस्याएं दूर करने का आश्वासन दिया था, लेकिन 1 सप्ताह बाद भी कोई पहल नहीं हुई। मामले की जानकारी मिलते ही शिक्षा पदाधिकारी मुकुल राज मौके पर पहुंचे और छात्राओं को जल्द व्यवस्था सुधारने का भरोसा दिया। इसके बाद छात्राओं को विद्यालय भेज दिया गया। छात्राओं ने सभी विषयों के शिक्षकों की कमी दूर करने और स्कूल की अन्य समस्याओं का समाधान करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो उपायुक्त कार्यालय का भी घेराव किया जाएगा। साहिबगंज में सड़क नहीं, मरीज को खाट पर 5 किलोमीटर तक ढोया। साहिबगंज के मंडरो प्रखंड की खेरवा पंचायत के आदिम पहाड़िया बहुल अमडा बेड़ो गांव में आज भी सड़क जैसी बुनियादी सुविधा नहीं है। शुक्रवार अहल सुबह गांव की सुरजी पहाड़िन की तबियत बिगड़ने पर परिजनों और ग्रामीणों ने खाट में रस्सी बांधकर बांस के सहारे डोली तैयार की और उन्हें करीब 4 से 5 किलोमीटर तक दुर्गम कच्चे रास्ते में पैदल ले गए। ग्रामीणों का कहना है कि गाँव तक सड़क नहीं होने के कारण एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाती। ऐसे में बीमारी, दुर्घटना या गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाने के
लिए खाट और बांस की डोली ही उनकी मजबूरी की एम्बुलेंस बन गई है। ग्रामीणों ने बताया कि बरसात में कीचड़ भरे रास्तों के कारण मरीजों को अस्पताल पहुंचाना और भी मुश्किल हो जाता है। उनका कहना है कि सरकार गांव-गांव तक सड़क पहुंचाने का दावा करती है, लेकिन आदिम जनजाति बहुल इस इलाके में अब तक सड़क नहीं बन सकी है। ग्रामीणों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से जल्द सड़क निर्माण कराने की मांग की है, ताकि आपात स्थिति में मरीजों को कई किलोमीटर तक खाट पर ढोने की मजबूरी खत्म हो सके। हाथियों के बीच सेल्फी लेने का जुनून पड़ा भारी। गजराज के हमले में युवक की मौत। रामगढ़ के गोबरदाहा कांथा दामोदर नदी क्षेत्र और रजरप्पा गोला वन क्षेत्र में करीब 45 जंगली हाथियों का झुंड अलग अलग इलाकों में घूम रहा है। इसी बीच शुक्रवार को हाथियों के करीब जाकर फोटो और सेल्फी लेने की कोशिश एक युवक की जान पर भारी पड़ गई। मृतक की पहचान बोकारो के महुआटांड़ थाना क्षेत्र निवासी यशवंत कुमार महतो के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि युवक हाथियों के काफी करीब पहुंच गया था, जिसके बाद हाथियों ने उसे दौड़ाकर हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई। घटना के बाद वन विभाग ने इलाके में माइकिंग कर लोगों को हाथियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की चेतावनी दी है। वन विभाग के अनुसार 19 अगस्त को एक हाथी ने नवजात शावक को जन्म दिया है, जिसके बाद झुंड का व्यवहार और अधिक संवेदनशील हो गया है। वन विभाग की टीम लगातार हाथियों की गतिविधियों पर नजर रख रही है और उन्हें सुरक्षित रूप से जंगल की ओर भेजने का प्रयास कर रही है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि हाथियों के करीब जाकर फोटो, वीडियो या सेल्फी ना ले, क्योंकि उनका व्यवहार अचानक बदल सकता है और ऐसी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी की जांच तेज। सीआईडी ने अभ्यर्थियों से मांगी जानकारी। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2023 जो 2024 में आयोजित हुई थी में गड़बड़ी और अनियमितताओं की जांच कर रही सीआईडी की विशेष जांच टीम ने अब जांच तेज कर दी है। सीआईडी ने परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी, अनियमितता या संदिग्ध गतिविधि से जुड़ी जानकारी रखने वाले अभ्यर्थियों और आम लोगों से सामने आने की अपील की है। जांच टीम का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति के पास परीक्षा से संबंधित कोई महत्वपूर्ण जानकारी, दस्तावेज या अन्य सबूत है तो वह सीधे एसआईटी तक पहुंच सकता है। सीआईडी ने जानकारी देने के लिए 9771432118 मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। इसके अलावा cgelinfo@jhpolice.gov.in ईमेल पर भी शिकायत या जानकारी भेजी जा सकती है। जांच टीम ने भरोसा दिया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। माना जा रहा है कि अभ्यर्थियों और आम लोगों से मिलने वाली जानकारी के आधार पर एसआईटी परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं की कड़ियों को जोड़ने और जांच को आगे बढ़ाने में मदद लेगी। सहायक पुलिसकर्मियों का अनुबंध खत्म होने से बढ़ी चिंता। कई जिलों में क्लोज करने की तैयारी। झारखंड के 12 नक्सल प्रभावित जिलों में तैनात करीब 2200 सहायक पुलिसकर्मियों का अनुबंध खत्म होने की स्थिति में है। कई जिलों में जवानों को मौखिक रूप से सेवा से क्लोज करने की बात कही जा रही है, जबकि जमशेदपुर में प्रक्रिया लिखित रूप से शुरू हो गई है। पूर्वी सिंहभूम में 72 सहायक पुलिसकर्मियों का 9 साल का अनुबंध अगस्त में पूरा हो चुका है। सेवा विस्तार को लेकर उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन मांगा गया था, लेकिन स्पष्ट आदेश नहीं मिलने पर जवानों को पुलिस केंद्र में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है। गोड्डा और दुमका में भी ऐसी ही स्थिति सामने आई है। सहायक पुलिसकर्मी लंबे समय से सेवा विस्तार, स्थायी नियुक्ति और सेवा सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि वर्षों तक पुलिस विभाग में काम करने के बावजूद भविष्य को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है, जिससे जवानों और परिवारों की चिंता बढ़ी है। कर्मियों ने सरकार से जल्द लिखित आदेश जारी करने की मांग की है। उनका कहना है कि अगर सेवा विस्तार पर फैसला नहीं हुआ तो वे दोबारा आंदोलन और रांची कूच कर सकते हैं। अब सबकी नजर सरकार के अगले फैसले पर है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम सिल। रांची में धारा 163 लागू। छात्र आंदोलन की आशंका के बीच भारी सुरक्षा। रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, जो हाल ही में लंबे छात्र आंदोलन का केंद्र रहा था, अब पूरी तरह से पुलिस सुरक्षा में है। आंदोलन खत्म होने और छात्रों की आभार यात्रा के बाद प्रशासन ने स्टेडियम के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया है। साथ ही स्टेडियम और आसपास के इलाके में धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। भारी पुलिस बल और बैरिकेड्स तैनात किए गए हैं ताकि दोबारा बड़ी संख्या में लोग एकत्र ना हो सके। यहां तक कि गणेश पूजा के लिए पहुंचे समिति के सदस्यों को भी स्टेडियम में प्रवेश नहीं मिला और उन्हें गेट के बाहर ही भूमि पूजन करना पड़ा। दरअसल 11वीं से 13वीं जेपीएससी, फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर, जेएसएससी सीजीएल समेत अन्य परीक्षाओं को लेकर हाईकोर्ट के नए आदेश के बाद छात्रों में फिर नाराजगी बढ़ी है। इसके विरोध में शुक्रवार को रांची के अल्बर्टिका चौक समेत राज्य के विभिन्न जिलों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन कर छात्रों ने विरोध जताया। प्रशासन ने छात्र आंदोलन की आशंका को देखते हुए स्टेडियम के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है और लगातार निगरानी की जा रही है।
झारखंड सिपाही भर्ती 2015 में बड़ी राहत, योग्य अभ्यर्थियों को 4 सप्ताह में नियुक्ति का आदेश। झारखंड पुलिस सिपाही भर्ती 2015 में नियुक्ति से वंचित योग्य अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार को न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने पात्र अभ्यर्थियों के दस्तावेज और प्रमाण पत्रों का सत्यापन कर 4 सप्ताह के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया। नियुक्ति की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने झारखंड सरकार के खिलाफ 6 याचिकाएं दाखिल की थी, जिन पर एक साथ सुनवाई हुई। दरअसल जेएसएससी ने 2015 में 7,272 सिपाही पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी 2380 पद खाली रह गए थे। अभ्यर्थियों का कहना था कि उन्होंने चयन प्रक्रिया और दस्तावेज सत्यापन पूरा कर लिया था, लेकिन दूसरी मेरिट सूची जारी नहीं होने के कारण नियुक्ति से वंचित रह गए। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन खाली पदों पर पात्र अभ्यर्थियों के दस्तावेज और प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन में योग्य पाए जाने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया 4 सप्ताह के भीतर पूरी करनी होगी। यानी कि लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे पात्र अभ्यर्थियों के लिए अब सरकारी नौकरी पाने का रास्ता साफ हो गया है। चतरा के चांदनी रेस्टोरेंट में पुलिस की छापेमारी, 5 युवतियों समेत 10 लोग हिरासत में। चतरा शहर के न्यू परिषदन भवन के पास स्थित चांदनी रेस्टोरेंट में अनैतिक गतिविधियों की सूचना पर शुक्रवार को पुलिस ने छापेमारी की। एसपी अनिमेश नैथानी को मिली गुप्त सूचना के बाद एसडीपीओ शनि वर्धन के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान 5 युवतियों, 4 युवक और रेस्टोरेंट मालिक के बेटे समेत 10 लोगों को हिरासत में लेकर सदर थाना लाया गया। अचानक हुई कार्रवाई से रेस्टोरेंट में अफरा तफरी मच गई। पुलिस सभी हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी है कि रेस्टोरेंट में किस तरह की गतिविधियां चल रही थी और इसमें कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल है या नहीं। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि मामले में जरूरी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि अनैतिक गतिविधियों में संलिप्त होटल रेस्टोरेंट संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोडरमा घाटी में सरिया लदा ट्रेलर खाई में गिरा, आग लगने से चालक उपचालक घायल। कोडरमा सदर थाना क्षेत्र में शुक्रवार शाम रांची पटना मुख्य मार्ग पर बड़ा हादसा हो गया। कोडरमा घाटी के बंदरचुआ के पास सरिया लदा ट्रेलर अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा और उसमें आग लग गई। हादसे के बाद चालक सोनू कुमार और उपचालक विक्रम कुमार केबिन में फंस गए। सूचना पर पहुंची पुलिस, सड़क सुरक्षा कर्मी और स्थानीय लोगों ने दोनों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। दोनों को गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि ट्रेलर बोकारो से सरिया लेकर पटना जा रहा था। घाटी के ढलान पर चालक का वाहन से नियंत्रण हट गया, जिसके बाद ट्रेलर खाई में गिर गया। सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों के अनुसार घाटी में सड़क की खराब स्थिति और खतरनाक ढलान के कारण पहले भी हादसे हो चुके हैं। लोगों ने प्रशासन से सड़क की मरम्मत और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की मांग की है। देवघर में साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश, पीएम किसान और बिजली बिल के नाम पर करते थे ठगी, 10 गिरफ्तार। देवघर साइबर थाना पुलिस ने पथरडा ओपी क्षेत्र से 10 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी जो फ्लिपकार्ट, अमेजन पे, गूगल पे, फोन पे और एयरटेल पेमेंट बैंक के कस्टमर केयर अधिकारी बनकर लोगों को ठगते थे। इसके अलावा पीएम किसान योजना, बिजली बिल और आरटीओ चालान के नाम पर फर्जी मैसेज या एपीके फाइल भेजकर मोबाइल का एक्सेस हासिल करते थे। कैशबैक और बैंक कार्ड दोबारा चालू कराने का झांसा देकर भी ठगी की जाती थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से 22 मोबाइल फोन और 19 सिम कार्ड बरामद किए हैं। जांच में सामने आया है कि इन मोबाइल नंबरों और EMEI नंबरों से अलग अलग राज्यों में ठगी साइबर ठगी की शिकायतें जुड़ी हैं। गिरफ्तार आरोपियों में अजय कुमार दास और रमेश कुमार दास का पहले से आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। दोनों साइबर थाना के अन्य मामलों में गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस अब गिरोह के दूसरे सदस्यों और ठगी के पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती जलाकर सोया परिवार, 4 बेहोश, 3 की हालत गंभीर। रांची जिले के सिल्ली से सटे हेंसा हाथू गांव में मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती के धुएं से एक ही परिवार के 4 सदस्य बेहोश हो गए। गुरुवार रात 47 वर्षीय अशोक दत्ता, उनकी 42 वर्षीय पत्नी लक्ष्मी दत्ता, 14 वर्षीय बेटी ब्यूटी दत्ता और 12 वर्षीय बेटा महावीर दत्ता एक ही बंद कमरे में सोए थे। कमरे में अगरबत्ती जल रही थी और खिड़कियां बंद थी। सुबह दरवाजा नहीं खुलने पर स्थानीय लोगों ने किसी तरह दरवाजा खुलवाया तो चारों बेहोशी की हालत मिले। सभी को पहले झालदा सरकारी अस्पताल और फिर वहां से सिंहपुर नर्सिंग होम ले जाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक इलाज के बाद 12 वर्षीय महावीर को होश आ गया और उसकी हालत स्थिर है। वहीं 47 वर्षीय अशोक, 42 वर्षीय लक्ष्मी और 14 वर्षीय ब्यूटी की हालत गंभीर बनी हुई है। तीनों को वेंटिलेशन पर रखा गया है। डॉक्टरों ने बंद कमरे में अगरबत्ती का धुआं जमा होना घटना की संभावित वजह बताई है। घटना के बाद गाँव में चिंता का माहौल है।
एमएमडीआर बिल और चंदा चोरी के विरोध में 27 अगस्त को कांग्रेस का प्रदर्शन। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने एमएमडीआर बिल का विरोध करते हुए 27 अगस्त को सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि खान खनिज संशोधन विधेयक के खिलाफ 7 सितंबर को विधानसभा घेराव और 7 से 9 सितंबर तक सभी प्रखंडों में प्रदर्शन किया जाएगा। कमलेश ने आरोप लगाया है कि झारखंड खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है और शेष की राशि से जन कल्याणकारी योजनाएं चलती हैं, लेकिन केंद्र के फैसले से राज्य को करीब 15,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो सकता है। उन्होंने केंद्र पर झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। वही सांसद सुखदेव भगत ने कहा है कि खनिज और जमीन झारखंड की, प्रदूषण भी झारखंड के लोग झेलते हैं, लेकिन निर्णय केंद्र सरकार ले रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार शेष की राशि रोककर मैया सम्मान योजना, अबुआ आवास जैसी योजनाओं को प्रभावित करना चाहती है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पार्टी संवैधानिक तरीके से इसका विरोध करेगी। साथ ही राम मंदिर चंदा चोरी के मुद्दे पर बीजेपी को घेरते हुए आरोप लगाया है कि पार्टी अपनी जिम्मेदारी से बच रही है और मामले में संरक्षण दिया गया। झारखंड विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल मिलते ही मचा हड़कंप। झारखंड विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद शुक्रवार को सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई। धमकी भरा ईमेल मिलने की सूचना के बाद झारखंड जगुआर के बम डिस्पोजल एंड डिटेक्शन स्क्वाड BDDS को विधानसभा परिसर में भेजा गया। टीम ने पूरे परिसर की गहन तलाशी ली, लेकिन सर्च ऑपरेशन के दौरान किसी भी तरह की संदिग्ध या आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई। इसके बाद विधानसभा परिसर की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। धमकी भरा ईमेल भेजे जाने के मामले में झारखंड विधानसभा के एक पदाधिकारी की ओर से रांची के विधानसभा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस ने जो केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब पुलिस और जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी है कि धमकी वाला ईमेल कहां से भेजा गया था और इसके पीछे कौन है। ईमेल के सोर्स के साथ साथ उसके तकनीकी पहलुओं की भी जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की सत्यता की जांच में जुटी है। जमीन विवाद के बाद देवघर में हेलीकॉप्टर सेवा बंद, प्रशासन तलाश रहा वैकल्पिक जगह। देवघर में श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं के लिए शुरू की गई हेलीकॉप्टर सेवा शुक्रवार से बंद हो गई। हथगढ़ मैदान में बनाए गए हेलीपैड की जमीन को लेकर विवाद सामने आने के बाद यह फैसला लिया गया। जमीन मालिक ने बिना अनुमति उनकी जमीन पर सेवा शुरू किए जाने का आरोप लगाते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। मामले में कोर्ट ने हेलीकॉप्टर सेवा को दूसरी जगह स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। इसके बाद जिला प्रशासन ने वैकल्पिक स्थान की तलाश शुरू की, लेकिन फिलहाल जगह नहीं मिलने के कारण सेवा बंद करनी पड़ी। हेलीकॉप्टर सेवा 4 अगस्त से शुरू हुई थी और 28 अगस्त तक चलनी थी। इसके तहत श्रद्धालुओं को शुल्क लेकर देवघर, बासुकीनाथ और आसपास के प्रमुख स्थानों पर हवाई भ्रमण कराया जा रहा था। सेवा बंद होने से श्रद्धालुओं के साथ स्थानीय दुकानदारों और छोटे कारोबारियों पर भी असर पड़ा है। प्रशासन अब नए स्थान की तलाश में जुटा है ताकि जल्द सेवा दोबारा शुरू की जा सके। हालांकि इसे फिर से कब शुरू किया जाएगा, इसकी तारीख फिलहाल तय नहीं हुई है। धनबाद की शिक्षिका मुनमुन भट्टाचार्य को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, झारखंड का बढ़ा मान। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए चयनित शिक्षकों की सूची जारी कर दी है। झारखंड से धनबाद के मध्य विद्यालय बरमसिया की शिक्षिका मुनमुन भट्टाचार्य का चयन इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए हुआ है। देश भर से इस साल 48 शिक्षकों को पुरस्कार के लिए चुना गया है। झारखंड से 3 शिक्षकों के नाम भेजे गए थे, जिनमें मुनमुन भट्टाचार्य का चयन हुआ है। उनके चयन से धनबाद समेत पूरे झारखंड के शिक्षा जगत में खुशी का माहौल है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस यानी कि 5 सितंबर को नई दिल्ली में राष्ट्रपति सम्मानित करेंगी। मुनमुन भट्टाचार्य को शिक्षा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए यह सम्मान दिया जाएगा। उनके चयन को झारखंड के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे राज्य के शिक्षा क्षेत्र का राष्ट्रीय स्तर पर मान बढ़ा है। झारखंड का हॉकी में शानदार जलवा, लगातार 10वीं बार जूनियर महिला चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची टीम। पुणे में चल रही 16वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार 10वीं बार फाइनल में जगह बनाई है। सेमीफाइनल में झारखंड ने हॉकी मध्य प्रदेश को पेनाल्टी शूट आउट में 2-1 से हराया। मध्य प्रदेश ने 15वें मिनट में बढ़त बनाई थी, लेकिन मैच के आखिरी मिनट यानी कि 60वें मिनट में एस्थर होरो ने गोल कर झारखंड को 1-1 की बराबरी दिलाई। इसके बाद शूट आउट में सलोमी नाग और रजनी किरकेटा ने गोल किए, जबकि गोलकीपर गंगी बरला ने शानदार बचाव कर टीम की जीत पक्की की। एस्थर होरो को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। झारखंड ने टूर्नामेंट में हॉकी चंडीगढ़ को 6-0, पंजाब को 3-1 से हराया, जबकि क्वार्टर फाइनल में ओडिशा को शूट आउट में 4-3 से मात दी। अब टीम की नजर किताब पर है। लगातार 10वीं बार फाइनल में पहुंचने पर हॉकी झारखंड के महासचिव मनोज प्रसाद ने खिलाड़ियों को बधाई दी और उनके प्रदर्शन की सराहना की।
जुगसलाई थाना में किन्नर समाज का हंगामा, बदमाशों को छोड़ने का पुलिस पर आरोप। जमशेदपुर के जुगसलाई थाना में शुक्रवार को किन्नर समाज के एक गुट ने पहुंचकर जमकर हंगामा किया। मामला जुगसलाई के गौरीशंकर रोड निवासी एक किन्नर के साथ मारपीट और पर्स छिनतई से जुड़ा है। आरोप है कि घटना के बाद पुलिस ने 2 संदिग्धों को पकड़ा था, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया। इससे नाराज किन्नर समाज के लोगों ने थाने पहुंचकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पैसे लेकर आरोपियों को छोड़ने का आरोप पुलिस पर लगाया। हालांकि इस आरोप की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। हंगामे की सूचना के बाद पुलिस अधिकारियों ने किन्नर समाज के लोगों से बातचीत की और जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारी शांत हुए और चेतावनी दी कि अगर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो वे दोबारा थाने पहुंचकर विरोध करेंगे। हंगामे के बाद पुलिस ने दोनों संदिग्धों को दोबारा थाने बुलाकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और घटना से जुड़े आरोपों की भी पड़ताल की जा रही है। गिरिडीह में मिथिलेश यादव हत्याकांड, जयराम महतो ने परिजनों से की मुलाकात, आंदोलन की चेतावनी। गिरिडीह जिले के हेंसला गांव के सामाजिक कार्यकर्ता मिथिलेश यादव की हत्या के एक सप्ताह बाद डुमरी विधायक जयराम महतो शुक्रवार को उनके घर पहुंचे। उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी और हर संभव मदद का भरोसा दिया। ग्रामीणों ने विधायक को बताया कि पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करने की बात कही है, लेकिन मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। ग्रामीणों की मांग पर जयराम महतो गिरिडीह एसपी से फोन पर बात कर मुख्य आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने का आग्रह किया। जयराम महतो ने कहा कि अगर मुख्य आरोपी की जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो न्याय की मांग को लेकर आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हत्या के पीछे सिर्फ मामूली विवाद को वजह मानकर जांच समिति नहीं रखनी चाहिए, बल्कि घटना से जुड़े सभी पहलुओं की गहराई से जांच होनी चाहिए। उन्होंने ग्रामीणों की ओर से लगाए गए अन्य आरोपों की भी जांच की मांग की है। विधायक ने कहा कि अगर पुलिस की कार्रवाई से ग्रामीण संतुष्ट नहीं हुए तो आगे विरोध प्रदर्शन का निर्णय लिया जाएगा। सरायकेला में चावल लदे ट्रक की टक्कर से पीडीएस डीलर की मौत, 2 पोते घायल। सरायकेला खारसावां जिले के आमदा ओपी क्षेत्र के बनाई केला चौक के पास शुक्रवार शाम सड़क हादसे में 66 वर्षीय पीडीएस डीलर करम सिंह बोदरा की मौत हो गई। बताया गया कि करम सिंह अपने 2 पोते 10 वर्षीय बीरेन्द्र सिंह बोदरा और 8 वर्षीय निखिल बोदरा के साथ बाइक से खारसावां से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रहे पीडीएस अनाज लदे ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में करम सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दोनों पोतों को हल्की चोट लगी है और उनका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। टक्कर के बाद ट्रक सड़क किनारे खेत में पलट गया, जिससे उसमें लदा पीडीएस का चावल पानी से भरे खेत में गिरकर भीग गया और बड़ी मात्रा में चावल खराब हो गया। घटना की सूचना मिलने के बाद आमदा ओपी पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। होमगार्ड बहाली, तोप चांची के चयनित अभ्यर्थियों का मेडिकल और दस्तावेज सत्यापन शुरू। होमगार्ड बहाली में चयनित धनबाद जिले के अभ्यर्थियों के मेडिकल जांच और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शुक्रवार को तोप चांची प्रखंड के चयनित अभ्यर्थियों का मेडिकल और मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया गया। उपायुक्त आदित्य रंजन के अनुसार शनिवार को ग्यारकुंड और धनबाद ग्रामीण, जबकि 24 अगस्त को धनबाद शहरी और चिरकुंडा क्षेत्र के अभ्यर्थियों का सत्यापन होगा। इसके बाद मेधा सूची के आधार पर अलग अलग तारीखों में अन्य अभ्यर्थियों का मेडिकल और दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। प्रशासन के मुताबिक 25 अगस्त को मेधा सूची में से 1 से 100 और 27 अगस्त को 101 से 200 तक के पुरुष अभ्यर्थियों का सत्यापन होगा। 29 और 31 अगस्त को शहरी तकनीकी धनबाद के चयनित अभ्यर्थियों की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जो अभ्यर्थी निर्धारित तारीख पर उपस्थित नहीं हो पाएंगे उन्हें 1 सितंबर को अंतिम मौका मिलेगा। सभी अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्रों के साथ निर्धारित तिथि पर पहुंचना होगा। खराब पड़ी एम्बुलेंस के नाम पर 5 करोड़ 74 लाख का भुगतान, जांच की मांग। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर 108 एम्बुलेंस सेवा में कथित वित्तीय अनियमितता की तत्काल जांच की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई जिलों में महीनों से खराब पड़ी 80 एम्बुलेंस के बावजूद संचालक एजेंसी सम्मान फाउंडेशन को भुगतान किया गया। उसके मुताबिक 93,000 रुपये प्रति एम्बुलेंस प्रति माह की दर से कुल 618 महीनों तक भुगतान हुआ, जिसकी राशि करीब 5 करोड़ 74 लाख 74 हजार रुपए है। बाबूलाल ने इस भुगतान की उच्च स्तरीय जांच एजेंसी को ब्लैकलिस्टेड करने और दोषी अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि फरवरी 2025 से अक्टूबर 2025 तक कर्मचारियों के करीब 7 करोड़ 12 लाख रुपए के पीएफ और ईएसआई का भुगतान नहीं किया गया है। इसके अलावा फरवरी 2025 से जुलाई 2026 तक कर्मचारियों का वेतन भी लंबित बताया गया है। बाबूलाल ने कहा कि एम्बुलेंस सेवा मरीजों के लिए बेहद जरूरी है, इसलिए इसमें अनियमितता गंभीर मामला है। उन्होंने पूरे मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई और कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान की मांग की है।
पारसनाथ इंटर महाविद्यालय की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल, राज्यपाल से निष्पक्ष जांच की मांग। गिरिडीह के पारसनाथ इंटर महाविद्यालय स्त्री बाजार में चल रही नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर डुमरी के भाजपा नेता सुरेंद्र कुमार ने राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात कर आवेदन सौंपा। उन्होंने नियुक्ति में उठी शिकायतों की निष्पक्ष जांच की मांग की। सुरेंद्र कुमार ने विज्ञप्ति पदों, वास्तविक रिक्तियों, कार्यरत शिक्षकों कर्मचारियों की सेवा स्थिति और शासी निकाय के गठन पर सवाल उठाए। उन्होंने 20 जून 2026 की शासी निकाय बैठक और 2 असिस्टेंट क्लर्क, 2 लैब टेक्नीशियन व संस्कृत के कंडीशनल पद से जुड़े अभिलेखों की जांच की मांग की। सुरेंद्र कुमार ने कहा कि शिकायतों को किसी व्यक्ति के खिलाफ अंतिम आरोप नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि दस्तावेजों और नियमों के आधार पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने राज्यपाल से जांच पूरी होने तक चयन, साक्षात्कार, चयन सूची और नियुक्ति पत्र जारी करने की प्रक्रिया रोकने का आग्रह किया। साथ ही अनियमितता मिलने पर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि उद्देश्य किसी व्यक्ति को निशाना बनाना नहीं, बल्कि महाविद्यालय में पारदर्शी और नियम सम्मत नियुक्ति सुनिश्चित करना है। सीबीआई जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, 24 अगस्त को होगी सुनवाई। 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की सीबीआई जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। सामाजिक कार्यकर्ता हरिशंकर देवगन ने याचिका दायर की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए 24 अगस्त को इस याचिका पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अदालत में सुनवाई होगी। याचिका में ओएमआर सीट में गड़बड़ी और सिस्टमैटिक करप्शन का आरोप लगाया गया है। याचिका में राज्य पुलिस की सीआईडी जांच की बजाय स्वतंत्र सीबीआई जांच, परीक्षा के डिजिटल व फिजिकल सबूतों को शील करने और सख्त सुरक्षा मानकों के तहत नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग की गई है। छात्रों को ढाल बनाकर राजनीति न करे भाजपा, विनोद पांडे। झामुमो महासचिव विनोद पांडे ने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के बयान पर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए छात्रों और युवाओं को ढाल बनाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक हित रखने वाले लोगों और कोचिंग संस्थानों से जुड़े लोगों पर छात्रों को उकसाने के आरोप हैं। विनोद पांडे ने कहा कि छात्रों की समस्याओं का समाधान बातचीत और तथ्यों के आधार पर होना चाहिए। उन्हें राजनीतिक लड़ाई का मोहरा बनाना युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि मारपीट या कानून उल्लंघन की किसी भी घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जांच से पहले किसी को दोषी ठहराना उचित नहीं है। झामुमो छात्रों के शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक आंदोलन के अधिकार का सम्मान करता है, लेकिन हिंसा या उकसावे का समर्थन नहीं करता। उन्होंने भाजपा से छात्रों के मुद्दों पर राजनीति करने के बजाय ठोस सुझाव देने की अपील की है। कहा कि युवाओं से जुड़े मामलों का समाधान संवाद और कानून के रास्ते से होना चाहिए। गिरिडीह में जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल मामले में छात्रों और जेएमएम कार्यकर्ताओं में झड़प, 2 छात्र नेता घायल। जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित गड़बड़ी के खिलाफ शुक्रवार को गिरिडीह के झंडा मैदान में छात्रों और जेएमएम कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। छात्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन करने के लिए जुटे थे। इसी दौरान जेएमएम जिलाध्यक्ष संजय सिंह समेत कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और छात्रों को पुतला दहन से रोकने लगे। इससे लेकर दोनों पक्षों में बहस हुई, जो बाद में झड़प में बदल गई। छात्रों का आरोप है कि जेएमएम कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट की, जिसमें 2 छात्र नेता घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया। घटना के बाद झंडा मैदान में कुछ देर तक तनाव और अफरा तफरी का माहौल बना रहा। छात्रों का कहना है कि वे जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उन्हें रोकने के लिए मारपीट की गई। वही जेएमएम कार्यकर्ता केंद्र सरकार के खान एवं खनिज संशोधन विधेयक के विरोध में प्रदर्शन करने पहुंचे थे। छात्रों ने घटना की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के खिलाफ उनका आंदोलन जारी रहेगा। स्वर्णरेखा नदी किनारे अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, 3 मकान ध्वस्त। जमशेदपुर के मानगो स्थित कुंवर बस्ती में शुक्रवार को प्रशासन ने स्वर्णरेखा नदी किनारे अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। जेसीबी की मदद से नदी से सटे 3 मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। सीओ ब्रिजेश श्रीवास्तव के मुताबिक मकान मालिकों को पहले ही नोटिस दिया गया था, लेकिन तय समय में निर्माण नहीं हटाया गया। कार्रवाई के दौरान इलाके में कुछ देर तक तनाव की स्थिति बनी रही। हालांकि पुलिस बल की तैनाती से स्थिति नियंत्रण में रही। वही स्थानीय लोगों ने कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाया। उनका कहना है कि वे अतिक्रमण हटाने के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन कार्रवाई सभी पर समान रूप से होनी चाहिए। लोगों ने दावा किया है कि नदी किनारे कई बड़े मकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान अब भी मौजूद हैं, जिन पर कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने पूरे मानगो में नदी किनारे बने निर्माणों की निष्पक्ष जांच और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की मांग की है।
एल&टी वेयरहाउस लूटकांड का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। हजारीबाग पुलिस ने चुरचू थाना क्षेत्र के एल&टी कंपनी के वेयरहाउस लूटकांड समेत 2 लूट की घटनाओं का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रामगढ़ के रजरप्पा थाना क्षेत्र निवासी मोहम्मद जमाल और मोहम्मद नासिर के रूप में हुई है। 18-19 जुलाई की रात बदमाशों ने वेयरहाउस के गार्ड को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। वहीं पेलावल ओपी क्षेत्र में भी लूट की एक घटना हुई थी। दोनों मामलों की जांच के लिए एसपी के निर्देश पर एसआईटी गठित की गई थी। तकनीकी और गहन अनुसंधान के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों की निशानदेही पर एल&टी वेयरहाउस से लूटे गए 5 कीपैड मोबाइल, एयर कंपनी का एलईडी मॉनिटर और केबल वायर बरामद किया गया है। जांच में सामने आया है कि लूटे गए सामान का कुछ हिस्सा हजारीबाग के कबाड़ी व्यापारी को बेचा गया था। रांची में प्रतिबंधित कफ सिरप की बड़ी खेप जब्त, 3 युवक गिरफ्तार। रांची पुलिस ने नशीले पदार्थों की अवैध खरीद बिक्री के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रातू थाना क्षेत्र से प्रतिबंधित कफ सिरप की 570 बोतलें बरामद की हैं। पुलिस ने मौके से 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी को मिली सूचना के आधार पर डीएसपी अजय आर्यन के नेतृत्व में टीम ने रिंग रोड स्थित हाजी चौक के पास फुटकल टोली बोशनगर में छापेमारी की, जहां आरोपी 5 कार्टून में कफ सिरप की खेप के साथ पकड़े गए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान वहाजुल अंसारी, सहनवाज अंसारी और नईम अंसारी के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी प्रतिबंधित कफ सिरप को रांची के अलग अलग इलाकों में ऊंची कीमत पर बेचते थे। मामले में रातू थाना में केस दर्ज किया गया है। अब पुलिस खेप के स्रोत और इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की पहचान में जुटी है। तो ये थी आज के झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे अब तक झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।